इस वीडियो में मैं आपको नाउन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, उनके साथ एस लगा हुआ होता है और वो हमेशा ही प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। हम ऐसे नाउन्स को कभी भी सिंगुलर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही उनको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। ये नाउन्स जो होते हैं इनके साथ एस आपको दिखेगा लास्ट में, और इन नाउन्स के बाद अगर हमें वर्ब यूज़ करनी पड़े तो वो वर्ब भी प्लूरल यूज़ होती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इन नाउन्स के बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो नाउन्स इस कैटेगरी में आते हैं वो नाउन्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये नाउन्स हैं। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और ये जो सारे नाउन्स हैं इनको मैं पढ़ना तो मेरे लिए जो है पॉसिबल नहीं होगा अभी इतने सारे। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं और फिर मैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके और इन सभी नाउन्स को नोट डाउन कर लिया होगा और इनको समझ भी लिया गया होगा। तो इनके बारे में अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ वो ये हैं कि दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, कि ये जितने भी नाउन्स मैंने आपको अभी दिखाए थे स्क्रीन पे, ये सारे नाउन्स जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में, इनको आपको माइंड में रखना है कि ये जितने भी नाउन्स हैं जो हमने अभी देखे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। वी डू नॉट ऐड एस टू दैम टू मेक दैम प्लूरल फर्दर। हम इनको और ज़्यादा प्लूरल बनाने के लिए, मतलब इनको प्लूरल फॉर्म देने के लिए जो है कभी भी इनके साथ हम और एस या एस ऐड नहीं करते हैं। नॉर डू वी रिमूव देयर ऑलरेडी एडिड एस टू मेक दैम सिंगुलर, टू मेक दैम सिंगुलर। और ना ही हम इनके साथ जो एस ऐड कर रखा है उसको हटाकर हम इनको सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। मतलब इनके साथ जो एस लगा हुआ है लास्ट में, एक बार मैं फिर आपको उसी स्लाइड पे लेके चलता हूँ कि ये देखिए, ये जितने भी नाउन्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी नाउन्स के अंत में जो है आपको एस ई एस दिखाई देगा। जैसे ये देखिए ई एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, ये ई एस एस। ठीक है, सभी के साथ ऐसा ही है। सभी नाउन्स जो हैं वो ऐसे ही हैं। ये देखिए सभी में एस लगा हुआ है। तो इन नाउन्स के साथ जो एस लगा हुआ है ये लगा ही रहता है और ये इसी रूप में यूज़ किए जाते हैं। इनको हम बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा सा भी चेंज करके इनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर भी लिखे हैं इनको वो ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, तो ना तो इनके साथ हम और एस, जैसे मान लीजिए रिमेन्स है तो इसके साथ मान लीजिए आप इसको सिंगुलर मान के चलें और इसको आप प्लूरल बनाने की कोशिश करें इनके साथ ई एस जोड़ के, तो ये भी गलत होगा। तो ना तो हम इनके साथ एस ई एस जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए, और ना ही हम इनको इसका जो एस वगैरह है इनको हटाने की कोशिश करते हैं इनको सिंगुलर बनाने के लिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। तो सबसे पहली बात तो क्या थी कि दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म और दे हैव नो सिंगुलर फॉर्म। ये प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म होती नहीं है। दूसरा, इनके साथ हम एस लगाकर इनको प्लूरल भी नहीं बनाते हैं एस ई एस लगा करके, और ना ही इनके साथ जो एस ई एस लगा रखा है इसको हटा करके इनका सिंगुलर बनाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में वो ये है कि इनसे पहले हम ए और एन जो है वो आर्टिकल्स ये भी नहीं लगाते हैं। इनके साथ कभी भी हम ए एन आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। The underlined nouns can be made singular by adding a pair of and plural by adding pairs of to them respectively। मतलब ये जो नाउन्स हैं अभी आपके सामने जो ये हमने नाउन्स देखे थे यहाँ पे इन नाउन्स के कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ जिनको अंडरलाइन किया गया है। देखिए ये है, जैसे ये है। ठीक है, यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किए गए हैं ये नाउन्स, ये देखिए ये नाउन्स जो अंडरलाइन किए गए थे यहाँ पे, इन नाउन्स के साथ क्या करना है, इन नाउन्स के साथ हम ज़रूरत पड़े तो ए पेयर ऑफ यूज़ करके इनको हम सिंगुलर बना सकते हैं। और पेयर्स ऑफ लगा के, पेयर्स ऑफ, तो इनको हम प्लूरल भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है यूज़ पे, कॉन्टेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है, अब ये तो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इन नाउन्स के बारे में, ठीक है, ये तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। और जैसे कुछ एग्जांपल्स जैसे देखिए, स्पेक्टिकल्स वर लाइंग ऑन द टेबल। अब देखिए ये स्पेक्टिकल्स हैं, ये स्पेक्टिकल्स ही लिखते हैं। अब स्पेक्टिकल्स के बाद जो वर्ब लगाएंगे मतलब तो इस यहाँ पे इसके बाद जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो कहने का मतलब है कि ये नाउन जब भी यूज़ किए जाते हैं तो इनके साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। मीन्स जो वर्ब होगी वो प्लूरल फॉर्म में लगेगी। लेकिन अगर इनमें से किन्हीं नाउन से पहले अगर ए पेयर ऑफ लगा हुआ है तो ए पेयर ऑफ के बाद में नाउन तो उसी फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे देखिए स्पेक्टिकल्स की स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं है, स्पेक्टिकल्स को स्पेक्टिकल्स ही लिखा गया है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं इनमें से जिनसे पहले हम ए पेयर ऑफ लगा सकते हैं। तो अगर आपको ए पेयर ऑफ के बाद इन नाउन्स में से कोई नाउन मिलता है तो उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर लगने लग जाएगी, ठीक है। तो एक तो आपको इन नाउन्स के बारे में वर्ब याद रखनी है कि वर्ब कब सिंगुलर लगानी है, कब प्लूरल लगानी है। और दूसरी चीज़, इनको लिखने का जो तरीका है, जो इनके साथ एस या ई एस लगा हुआ है, इनको हम कभी भी हटाते नहीं हैं, ठीक है, कभी भी इनको हम रिमूव नहीं करेंगे। जैसे ये देखिए, ये तीनों सेंटेंस गलत हैं। क्यों गलत है देखिए, वेयर आर माई पैंट। अब पैंट लिखा हुआ है, जबकि पैंट को हम कभी भी पैंट नहीं लिखते हैं, हमें पैंट्स लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार देखिए टंग लिखा हुआ है, कभी भी टंग नहीं लिखते हैं, हमें टंग्स लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से एम है तो हम कभी भी एम नहीं लिखते हैं, एम्स लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लिखने के तरीके हैं, मतलब जो हम नाउन्स को लिखते हैं तो लास्ट में एस ई एस इनके साथ ऐड कर रखा है, तो इसको हम रिमूव नहीं करते हैं, किसी भी सूरत में हम इनको रिमूव नहीं करेंगे एस ई एस को। अब इनसे रिगार्डिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके कुछ सैम्पल मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे ये क्वेश्चन है, माई फादर गिव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ये क्वेश्चन। आपको एरर फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट और ये हो गया सी पार्ट, और अगर एरर नहीं है तो नो एरर, ठीक है। अगर इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर होगा ए, अगर इस पार्ट में एरर है आपका आंसर होगा बी, अगर इस पार्ट में एरर है आपका आंसर होगा सी, और अगर एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा ये, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे देखिए बाइनोकुलर लिखा हुआ है। तो बाइनोकुलर को हम कभी भी बाइनोकुलर नहीं लिखते हैं, हम इसको बाइनोकुलर्स लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी सेंटेंस में इस तरह से ये नाउन्स सेट कर दिए जाते हैं और इनको जब इनको लिखा गया होता है तो उसमें से एस ई एस आपको गायब मिलेगा। तो वहाँ पर आपको सही करने के लिए वो सेंटेंस को आप करेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये वर्ड सही करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि इन वर्ड्स के साथ जो एस ई एस लगा हुआ है इसको हम किसी भी सूरत में रिमूव नहीं करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर योर सक्सेस। अब नो एरर, तो अगर इस पार्ट में एरर है तो आंसर होगा ए, इस पार्ट में एरर है आंसर होगा बी, इस पार्ट में एरर है आंसर होगा सी, अगर एरर नहीं है तो डी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें कोई एरर नहीं है, इसका आंसर होगा नो एरर। हालांकि जो कॉन्ग्रेचुलेसन्स है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कॉन्ग्रेचुलेसन्स में आपको अगर एस नहीं मिलता है तो ये वर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेसन्स को हम हमेशा कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखते हैं, मतलब इसके साथ हम एस ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। यू कैन बाई द सीजर्स दैट इज़ शार्प। अब देखिए, यू कैन बाई द सीजर्स दैट इज़ शार्प, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। अब देखिए ये जो दैट है ये दैट सीजर्स के लिए आया है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब लगी हुई है सिंगुलर, जबकि मैंने बताया था कि इनमें जो ये जो नाउन्स हैं इनके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे ये वर्ब जो है वो प्लूरल होनी चाहिए थी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर। तो यू कैन बाई द सीजर्स दैट आर शार्प। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है, सी वियर स्पेक्टिकल्स एंड सो सी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। तो यहाँ पे देखिए स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है। अब स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे, ठीक है। तो चश्मे के लिए जो स्पेक्टिकल वर्ड यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम एस लगाते हैं और हम लिखते हैं स्पेक्टिकल्स, ऐसे लिखते हैं। हालांकि स्पेक्टिकल में अगर हम एस नहीं लगाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और ये वर्ड सही ही रहेगा, लेकिन फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं स्पेक्टिकल्स तो इसका मतलब हो गया चश्मे,
और अगर हम इसको एस नहीं लगाते हैं और हम ऐसे लिखते हैं स्पेक्टेकल, तो इसका मतलब होगा दृश्य, या जिसको कहते हैं साइट। तो इसका ये मीनिंग होता है। तो दोनों जो मीनिंग्स हैं इनको थोड़ा सा आपको केयरफुल लेके चलना है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट बी माइजरली इन गिविंग आम टू द बैगर। अभी सेंटेंस में देखिए एम वर्ड लिखा हुआ है जिसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हमें इसको लिखने के लिए एस लगाना पड़ेगा इसको सही करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन नाउन से रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की संभावना होती है, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले किए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आई हैव सेंट माई ट्राउजर टू द लॉन्ड्री। अब यहाँ पे ट्राउजर को गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ट्राउजर को जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ट्राउजर्स, ठीक है, मतलब इसके साथ हम एस लगा के लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए ये जो वर्ड है ये सही करना पड़ेगा। तो इन नाउन से रिगार्डिंग, इन नाउन्स पर बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है। ये हालांकि सही लिखा हुआ है तो इसमें तो नो एरर आएगा। ये यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे देखिए वर्ब से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन मतलब जो एरर है वो हो सकता है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये वर्ड और ये वर्ड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इन नाउन्स के बारे में पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।